बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अचानक निगरान वजीर आजम की दौड़ में ना एक बड़े साबिक तगड़े तरीन, जी हाँ, फौजी जर्नैल का नाम शामिल हुआ है। और वाकई अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही डिसाइड होना है, वाकई नहीं यकीन वैसे डिसाइड तो से ही होना है, तो इस फौजी जनरल का नाम इससे ज़्यादा सूटेबल कोई है नहीं, लेकिन वो थोड़ा फौजी टच हो जाएगा तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर मुबहम भी रहे तो बेहतर है। तो लेकिन बहरहाल ये नाम बड़ा तगड़ा है और ये क्यों लिया जा रहा है और किस बिना पर है, इसकी कुछ एविडेंस मेरे पास है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। शायद इसे गेम पलटे और बेहतरीन नाम है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बेहतरीन नाम होगा। उसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने भी अपना एक कैंडिडेट अलहदा से खड़ा कर दिया और बाकायदा उस पर बातचीत शुरू हो गई है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं और ब्यूरोक्रेसी ने इनकी गेम्स को पकड़ा, इनको पता है क्या करने आए थे, क्या लेने आए थे, क्या इनका गोल था। तो वो अब जैसे ही ये लोग गए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने इनके जो अहकामात है ना उन सब को रिवर्ट करना शुरू किया है। बड़ी अच्छी हैपनिंग है, बड़ी बड़ी खबरें हैं। और छुट्टी का दिन, ज़ाहिर बात है, आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे, फिर छुट्टी है। तो इमरान खान साहब को कोई अजियत देने का इंकशाफ हुआ है, कम ज़र्फ है ना, वो इसी तरह ही करेंगे। तो उसकी कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीलॉग आम होने जा रहा है, तो उसको मुकम्मल ज़रूर देखें। सबसे पहले जी, आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने फैसला देना तो कल ही उन्होंने फैसला था, और वकला की टीम इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलनी है, क्या होना है, उसका फैसला रिटर्न है। इजाज़त तो मिल गई, फैसला रिटर्न आएगा तो उधर जेल के अंदर देंगे, उसका फैसला करना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब ने। इमरान खान साहब को दी गई सहूलतों का फैसला करना था, अटक से अडियाला जेल या किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने का फैसला करना था, और घर के खाने देने नहीं देने उसका फैसला करना था। उन्होंने कहा था कि कल फैसला जारी करूंगा, लेकिन फिर रजिस्ट्रार ने शाम को कहा कोई वजह हो गई है, बताने के लायक नहीं है, कि जिसकी बिना पर फैसला नहीं दिया जा सकता। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 1:45-2 बजे का वक्त हो चुका है, आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है और अभी तक फ़ैसला नहीं दिया गया। और अगर आज फ़ैसला नहीं आया और तो आज फिर वकला से मुलाकात भी इमरान खान साहब की नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो ज़रूरी इस वजह से, तो इस केस के हवाले से, दूसरा अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान साहब की कल ज़मानत कैंसिल हुई है जी, और सानिया 9 मई में वो पेश नहीं हुए, अदम पेशी के, हालांकि वो कैद में है, उसके बाद से 7 केसेस में उनकी ज़मानत कैंसिल होगी। तो इन सारी चीज़ों में इमरान खान साहब से मुशावरत करना बहुत ज़रूरी है। तो यकीनन इमरान खान साहब को ज़हनी अजियत देनी है, जिसकी बिना पर ये कह रहे हैं। और अगर फैसला नहीं आया तो तब मंगल तक, अगर ताख़ीर से है तो कम से कम आज के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि 14 अगस्त की छुट्टी है, मतलब बरोज़ मंगल ही कोई पेशरफ्त हो सकेगी। तो बेसिकली वकला को भी अब क्लियर होता जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानबूझकर ये देरी कर रही है। मुझे और आपको भी ये क्लियर होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी किसी ख़ास मसलियत के तहत फंस गए हैं, और जिसका इमरान खान साहब को तो मुकम्मल यकीन है, लेकिन मैं थोड़ा शक पे ले आता हूँ। तो वो है, तो बहरहाल चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है, कहाँ कहाँ प्रेशराइज है, कहाँ कहाँ गाइडलाइंस हैं, कहाँ स्क्रिप्ट को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे ही पीडीएम की हुकूमत गई है, ब्यूरोक्रेसी को भी अंदाज़ा था, मैंने आपको बताया कि क्या करने आए हैं और इनका टारगेट क्या है और क्या कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक वजारत सेहत की बताता हूँ, तो अब्दुल कादिर पटेल साहब जी, जो इमरान खान साहब की ब्लड यूरिन रिपोर्ट के अलावा उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, 1 टके का काम नहीं किया, सिवाय इमरान खान साहब की पोली क्लिनिक की झूठी ब्लड रिपोर्ट, झूठी यूरिन रिपोर्ट, झूठी सारी चीज़ें दी। हालांकि उनका कभी टीवी लाउंज देख लें तो वो जो उन्होंने बताया वो सारी उनके टीवी लाउंज में होती हैं, या वो जो एक ख़ास रूम होता है ना उसके अंदर होती है। तो बहरहाल उनकी फुर्तियाँ तो थी, तो उन्होंने कुछ भर्तियाँ भी दी, भर्तियाँ की थी, कई नहीं काफ़ी की थी, और फिर ताहाल उसका सिलसिला भी जा रहा था। वो सारी भर्तियाँ ना ब्यूरोक्रेसी ने मुअत्तल कर दी, यानी रोक दी हैं। और अगर भर्तियाँ मेरिट पर होती तो ब्यूरोक्रेसी क्यों रोकती? तो सिर्फ इलेक्शन बनाने के लिए, और यही नहीं, मुख्तलिफ वजारतों में भी इलेक्शन बनाने के लिए जो भर्तियाँ की थी वो भी तमाम रोकने का फ़ैसला कर लिया गया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें अवाम को बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में कुछ और चल रही हैं। तो अवाम को क्या बताया जा रहा था उसके हवाले से बता दूँ। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अभी तक इशू है और शोर बढ़ा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म अब जो है, जो अवाम को मैं आई वॉश की बात बता रहा हूँ, डिसाइड हो चुका भाई यार, खुदा का वास्ता है, तो किसी छोटे सूबे से बनाया जाएगा। पहले बलूचिस्तान था और केपीके का नाम भी इसके अंदर शामिल किया गया। रात को भी कुछ फाइनल हुआ है, विद इन पार्टीज कुछ फाइनल हुआ है, असल फाइनल कहीं है। तो नवाज शरीफ साहब बज़िद हैं
इसहाक डार साहब के नाम पर। वो कहते हैं चलो यार मेरे समधी को आपने वज़ीर आज़म नहीं बनाना ना, तो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ही बना दें और कम से कम वजारत ख़ज़ाना उनको दे दें। और वैसे भी वो क्या करते थे, हर 15 दिन बाद तेल की कीमत बढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ठीक है, और आवाम का पैसा एनर्जी वजारत की सारी खर्च करते थे, या बिजली बढ़ा देते थे, और या LPG के नर्ख बढ़ा देते थे, या टैक्स बढ़ा देते थे। इसके अलावा कोई रफ़ा का काम किया तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि हाँ भाई ये सब हो गया। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हमारा बंदा कम से कम इन ज़रूर है। और आज आखिरी दिन है मुशावरत का, ऐसे में सदर मुमलिकत का ख़त भी आ चुका हुआ है। अब ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, उसने क्या करना है, वो भी नहीं किया ना, तो थोड़ी देरी करनी है। शहबाज शरीफ साहब की बहुत सी हसरतों में से ये हसरत भी है कि 14 अगस्त का चबूतरे पे मैं खड़ा हूँ, सलामी ले रहा हूँ, आर्मी चीफ मेरे साथ हूँ, दीगर चीफ्स मेरे साथ हूँ। इसी देर में थोड़ा ज़रा और मौका मिल जाएगा कुर्बतें बढ़ाने का, वफ़ाओं के अहद वफ़ा करने का, तजदीद अहद करने का, बहुत सी चीज़ों का। वो खुद कहते हैं अब तो शहबाज शरीफ साहब, मुझे लोग कहते हैं लेकिन मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, अब तो माशाल्लाह वो खुद ही कहते हैं। तो बहरहाल तारीफ़ें सभी करते हैं जब अपनी हुकूमत पे हो, फ़ौज की वो बहुत ही ज़्यादा, मगर इतनी एबनॉर्मल, बहुत एबनॉर्मल हो गया ये काम शहबाज शरीफ साहब का ना। वो चीज़ें मशकूक ही किए जाते हैं, वो मुझे नहीं समझ आती वो क्यों करते हैं। तो बहरहाल शायद नॉस्टैल्जिक हो गए हैं। और अच्छा ये चीज़ है, तो अब ये मामला अपनी तरफ से पार्लिमानी कमेटी में लेके जाएंगे और बहरहाल सब कुछ डिसाइड है जिन्होंने डिसाइड करना है। कुछ नए नाम सामने आए हैं। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब का नाम आया जी, जो सऊदी अरब में मुकीम है, इत्तेहादी अफवाज के सरबराह हैं, उनका नाम आया और बड़ा तगड़े तरीके से उनका नाम आया। वो इन दिनों पाकिस्तान भी अचानक आ गए। कल लाहौर की GC यूनिवर्सिटी में थे, उनको कुछ एजाज़ात से भी नवाजा गया है। मज़ीद आगे भी इनका नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम चल रहा है। और फिर अगर नाम उधर से आना है ना, तो उधर से तो ये नाम चल सकता है भाई, ये है तगड़ा नाम। शुक्रिया राहील शरीफ के बाद ये नया कुछ शुरू हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सादिक संजरानी साहब भी उन्हीं के हैं। तो सादिक संजरानी साहब के नाम पर नवाज शरीफ साहब एतराज़ करते हैं और उसकी बजाय जाम कमाल साहब के नाम की कोशिश कर रही है नून लीग, ठीक है, क्योंकि जाम कमाल साहब से भी पिछले दिनों मरियम बीबी से भी मुलाकात उनकी हो चुकी हुई है। तो जुल्फ़िकार मक्सी साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उनका नाम भी है। और ये बहरहाल ऐसा होगा मुझे लगता है निगरान वज़ीर आज़म जो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने में ना इलेक्शन कराने की जल्दी ना करे, ऐसा बंदा डिसाइड होना है। यानी कम से कम जो जैसे कहते हैं ना मीज़ान है, तराजू है, मापने का जो वो है ना, वो ये है कि भाई जल्दी कोई नहीं करनी है आपने इलेक्शन के हवाले से। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और अभी कुछ मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है, कुछ चीज़ें करीब आ जाएंगी। आप बताएं कौन किससे मुशावरत कर रहा है यार? कोई पाकिस्तान में कोई अपोजिशन लीडर से मुशावरत हो रही है? ये कौन कहाँ कर रहा है? सब का सब आई वॉश है। कैसा लगे कि ये सारा अमल बहुत ही ज़्यादा जमहूरी तरीके से हो रहा है? आपको लग रहा है जमहूरी तरीके से हो रहा है तो मुझे फीडबैक में आगाह कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।